डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। अगर ये चैप्टर आपको आसानी से रिवीजन कर जाना है 5-7 मिनट में, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। ये है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 5। इसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रिंटिंग जो दुनिया है वो कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ और प्रिंटिंग से हमारे लाइफ में क्या फायदा क्या नुकसान हुआ। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आगे फिर हम इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगे, तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुएं मिलेंगे, सरल भाषा में पूरा सार मिलेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुख्य विषय क्या है, चीन, जापान और कोरिया में मुद्रण कैसे कैसे हुआ, यूरोप में मुद्रण का आगमन कहाँ से हुआ, प्रिंट की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ और धार्मिक सुधार और प्रिंट से क्या रिलेशन है, भारत में प्रिंट की संस्कृति कैसे बढ़ी, कहाँ से आई और प्रिंट और राष्ट्रवाद में क्या लगाव है। सबसे पहले परिचय समझते हैं। प्रिंटिंग एक्चुअल में क्या है, हिंदी में ही इसे मुद्रण कहा जाता है। तो प्रिंटिंग ने क्या किया, तो ज्ञान के प्रसार में एक क्रांति ला दी, क्योंकि जब लिखने के लिए या प्रिंट करने के लिए लोग सीख गए तो बहुत सारी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने लगा, बुक के तौर पर, पेज के तौर पर, और यहाँ का शिक्षित लोग अब ज्ञान वहां तक फैला पा रहे थे। नहीं तो पहले साधु महात्मा आते थे कमंडल लेकर और अपना ज्ञान फैलाते हुए जाते थे और उसे कुछ अनाज मिल जाता था, लेकिन गारंटी नहीं था कि वो जो बोल रहा है वो एकदम तथ्य सहित सत्य है। ठीक है, लेकिन जब लोग लिखने लगे तो वो सच्चाई लोगों के पास जाने लगा, विचार, समाचार और जानकारी तेजी से फैलने लगी। ये था मुद्रण का काम। शिक्षा सुधार आंदोलन और राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली, किससे, तो प्रिंटिंग से। ठीक है, तो देखिए, ज्ञान का प्रसार किताबों के रूप में, जानकारी का विस्तार हुआ एक जगह से दूसरे जगह, विचारों का आदान प्रदान होने लगा और सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब चीन, जापान और कोरिया में मुद्रण यानी कि वहां पे प्रिंटिंग कैसे हुई, तो चीन की बात करें तो सबसे पहले लकड़ी के ब्लॉक, जिसको बोलते हैं वुड ब्लॉक, देखिए इसमें कुछ छपा रहता था, इसमें कलर लगाते थे और ऐसे ठप से मारते थे तो छपा जाता था पूरा किताब में। ठीक है, ये था चाइना वाला स्टाइल, कागज पर किताबें छपने लगी। वहीं पे जापान में क्या हुआ, तो बौद्ध ग्रंथ की छपाई हुई इसी टाइप का, लकड़ी वगैरह से। और यूकियो, यूकियो क्या था, तो फ्लोटिंग वर्ल्ड चित्र प्रसिद्ध था, इस टाइप का फोटो वहां पर प्रिंट होता था। कहाँ पे, जापान में। फ्लोटिंग मतलब जैसे समुद्र ऐसे करके लहरें ऐसे उड़ाता है तो लहर दिखता था, आदमी दिखता था, वो सारी चीजें फ्लोटिंग वर्ल्ड, यानी कि उकियो उसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उकियो, यही सबसे पहले प्रचलित हुआ और बौद्धिक ग्रंथ प्रचलित हुआ। कहाँ पे, जापान में। अभी अगर कोरिया की बात करें तो धातु के चल प्रकार, मूवेबल यानी कि मूवेबल टाइप जो मेटल है उसका उपयोग किया गया छापने में। जैसे देखिए, ये यहाँ पे जैसे हम लोग क ख लिखते हैं, कोरिया वाले लोग कुछ और ही अक्षर लिखते हैं। तो अगर लिखना है क ल म, तो यहाँ से क वाला लगाएं, फिर ल वाला, फिर म वाला। ठीक है, और च और ल, तो ये लगा दिए यहाँ से कलम। फिर यहाँ पे आज मेरे यहाँ एक नया कलम चल कर आया है, ऐसे करके कुछ भी सेंटेंस यहाँ पे बैठा देते हैं, ये वाला उठा उठा के, और फिर उसी तरह से मारते थे। तो उससे तो थोड़ा सा आसान था चाइना वाला से, क्योंकि चाइना वाला हर तख्ती में अलग अलग लिखा हुआ रहता था, लेकिन इसमें क्या था कि सिर्फ गोटियां फिट करना रहता था, मूवेबल मेटल रहता था जिससे प्रिंट होता था। तो इन तीनों देशों में मुद्रण तकनीक के विकास ने ज्ञान, संस्कृति और विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है यूरोप में मुद्रण का आगमन। यूरोप में कैसे प्रिंटिंग फैला भाई, तो यूरोप में चाइना से आया, मुद्रण तकनीकी चीन से यूरोप पहुंचा। चाइना में जिस टाइप का था, देखिए ये लकड़ी के ब्लॉक था, वहां पे लगाता था और ऐसे घुमाता था तो वहां पे पूरा छपा जाता था और लिखा जाता था किताब में। ठीक है, जॉन जॉनसन गुटेनबर्ग ने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया, अब ऐसे छपाने लगा। ठीक है, हाँ, यही है जॉनसन
गुटेनबर्ग। पहली छपी किताब का नाम है बाइबल। ये तथ्य है, ये चीजें हैं, हर कंपटीशन में या हर एग्जाम में याद रखेंगे तो काम ही आ जाएगी। ठीक है, पहली छपी किताब बाइबल है और किताबें सस्ती और आम लोगों तक पहुंचने लगी जब प्रिंटिंग प्रेस खुल गया। बहुत सारी किताबें अपने प्रेस में छपने लगा गुटेनबर्ग का। मुद्रण ने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी और आधुनिक विश्व के निर्माण की नींव रखी। अभी प्रिंट क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा पूरे विश्व में, आइए जानते हैं। जब प्रिंट होने लगा तो लिटरेसी बढ़ी, साक्षरता बढ़ा। ठीक है, और किताबें अधिक लोगों तक पहुंचने लगी और पढ़ने लिखने की आदत लोगों में बढ़ा। एक नई सोच, एक नया युग का निर्माण होने लगा। नए विचारों का प्रसार हुआ। विज्ञान, तर्क यानी कि साइंस, लॉजिक, मानवाधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, और स्वतंत्रता जैसे विचार हैं तेजी से बढ़ने लगा। यानी कि विचार जो है इस टाइप का, नॉलेज, साइंस हो गया, लॉजिक हो गया आपका, ह्यूमन राइट्स हो गया आपका, फ्रीडम टाइप का जो भी नॉलेज है लोगों के पास था वो अब पूरे फैलने लगा। नहीं तो पहले जो ज्ञानी था, जो पढ़ता था जाके गुरुकुल में, वही जानता था, बाकी सब कोयले ठेल रहा है तो खेती कर रहा है, ऐसे करता था। पर अब विचार फैलने लगा। धार्मिक और सामाजिक बहसें भी शुरू हो गई। पहले धार्मिक जो गुरु लोग थे, जो बोल दिया उसको दारू पीने का मन है तो बोल दिया दारू अमृत है, तो लोग मान रहा है। लेकिन जब ये प्रिंटिंग वगैरह आया तो वहां पे क्या होने लगा, सामाजिक बहसें शुरू हो गई। लोगों ने परंपराओं और मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों करेंगे। अगर आप कह रहे हैं इंग्लैंड में वैसे दारू वाइन्स पिया जाता है, हो सकता है जिस तरह से प्रसाद हम लोग का यहाँ पे चलता है ना, खुरमा चलता है, फल चलता है, उसी तरह से वहां पे थोड़ा सा पैग लगाना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन उन सारी चीजों पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया जब प्रिंटिंग आया। लोगों के पास गया, जैसे किसी के पास, मेरे मन में आया कि भाई दारू क्यों पिएंगे, जीसस क्राइस्ट के पास उसको क्यों चढ़ाएंगे दारू। ठीक है, तो ये चीजें हमने प्रिंट करा दिया और लोगों में फैला दिया, तो सभी लोगों में ये ज्ञान चला गया। जरूरी थोड़ी सबके दिमाग में ऐसा उपज आएगा, लेकिन जब प्रिंटिंग हुआ तो वो सारी चीजें फैलने लगा मार्केट में और लोगों ने परंपराओं और मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। शासकों और चर्च को नियंत्रण खोने का डर हुआ और उसके बाद अब क्या होने लगा, शासक जैसे राजा था तो राजा पर लोग सवाल उठा देने लगे। पहले कोई नहीं उठा पाता था क्योंकि बुद्धि ही नहीं था उतना। अब जो है ज्ञान बढ़ा, किताब पढ़ा आदमी तो ज्ञान बढ़ा, तो अब ये जो है सो लगा कि हमारा नियंत्रण अब लोगों पर से खो जाएगा। यानी कि नए विचारों ने उसकी सत्ता और प्रभाव को, यानी कि प्रभाव कमजोर होने लगा उसका। ठीक है, ये था प्रिंटिंग क्रांति का प्रभाव। अब है धार्मिक सुधार और प्रिंट, यानी कि प्रिंट में धार्मिक सुधार क्या क्या हुए। तो एक आदमी था जिसका नाम है मार्टिन लूथर। ठीक है, हाँ, प्रिंटिंग से धार्मिक विचार तेजी से बदला और ये आदमी है मार्टिन लूथर, जिन्होंने बहुत सारा थीसिस दिया, बहुत सारे मतलब 95 थीसिस प्रिंट होकर पूरे यूरोप में फैल गया। थीसिस मतलब अपना विचारधारा होता है, अपना जो सिद्धांत होता है वो दिया, और उसमें था, इससे क्या हुआ कि धर्म पर ही सवाल इसने 95 में से 95 में फैलाया था और इससे धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हो गया। लोग बोलने लगे कि हाँ, मार्टिन लूथर का कहना सही है, आप लोग इस तरह से क्यों करते हैं। तो सत्य को छुपाया जा सकता है लेकिन छपा हुआ शब्द उसे अमर कर देता है। कोई सच्चाई है उसे आप छुपा सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो 95 थेसिस छाप दिया था उससे क्या हुआ कि लोगों के विचार में धीरे धीरे बदलाव होने लगा और जो एक छत्र राज था चर्च का वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पढ़ने का उन्माद भी आया लोगों में, रीडिंग मेनिया जिसको बोलते हैं, कि जब किताबें ज्यादा छपने लगा, पुस्तक का बाजार खुल गया, देखिए उधर खुला हुआ है, तो लोग किताबें खरीद खरीद कर पढ़ने लगे और ज्ञान का प्रकाश और समाज का विकास यहाँ से होना शुरू हो गया। किताबों की मांग तेजी से बढ़ी, लोग अधिक पढ़ने लगे और पुस्तकालय और पुस्तक बाजार बढ़े और इस तरीके से लोगों में जिज्ञासा, पढ़ने का उन्माद बढ़ गया। अब है प्रिंट और सेंसरशिप। जब लोगों में बहुत सारा ज्ञान
जब लोगों में ज्ञान बढ़ गया, जब लोग बहुत सारी ज्ञान को अर्जित कर लिया, राजाओं पे क्वेश्चन उठाने लगे, चर्च के जो पादरी थे उस पर सवाल उठाने लगे कि आप जो है वो मजे से दारू पीते हैं और सोते हैं और गरीबों से सारा पैसा लूट लेते हैं। तो इन सारी चीजों पर जब सवाल उठने लगा तो राजा लोग को लग गया खराब और उन्होंने शुरू किया सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब होता है लगाम लगाना। प्रेस पर, प्रिंटिंग प्रेस पर अब जो सत्ताधारी लोग होते थे वो लगाम लगा दिए कि आप राजा के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं, धर्म के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। और कुछ प्रतिबंध लगाए। सरकार और चर्च ने नियंत्रण करने की कोशिश की और उसे ही कहते हैं सेंसरशिप। कुछ किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेखकों को भी दंड दिया गया। प्रतिबंध क्या क्या लगा देखिए, स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लग गया, आपको जो मन सो नहीं लिख सकते हैं। राजा जो चाहेगा कि ऐसा चीज आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। धार्मिक आलोचना नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक लेख पर भी लगा दिया गया और विद्रोही साहित्य पर भी, ऐसा साहित्य, ऐसा कहानी जो राजा के खिलाफ भड़काता हो, ऐसे चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसे ही कहते हैं सेंसरशिप। ठीक है। यानी कि इन पुस्तकों को पढ़ना या छापना कानूनन अपराध है, ऐसे लिखा गया। ठीक है। विचारों पर प्रतिबंध लगा गया लेकिन इतिहास पर प्रतिबंध कोई नहीं लगा सकता है। ठीक है। वही चीज है कि लेकिन विचारों की शक्ति को रोका नहीं जा सकता। प्रिंट ने सच्चाई को फैलाना जारी रखा और लगाना है प्रतिबंध लगाओ, मेरा मन है फैलाना फैलाएंगे, तुमको जब्त करना है कर लेना। तो बहुत सारे प्रिंट बंद हुए, प्रिंटिंग, लेकिन बहुत सारा उदार दिल वाले क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने छापना बंद नहीं किया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस यूरोपियों द्वारा लगाया गया। पहली किताबें मिशनरियों द्वारा छापी गई। यानी कि भारत में प्रिंटिंग संस्कृति का क्या है, तो यूरोपियों ने ही लगाया और पहला जो बुक छपा वो बाइबल ही था। पहली किताबें मिशनरियों द्वारा छापी गई और समाचार पत्र और पत्रिकाएं अब धीरे धीरे भारत में शुरू हो रहा था। ठीक है। ज्ञान का प्रकाश प्रिंट से फैला, भारत में नई जागृति का डेरा चला। बंगाल गजट देखिए, ये है तत्वबोधिनी पत्रिका, इस टाइप की चीजें छपी जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया। तो क्या क्या, तो भारत में छपी प्रारंभिक पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सा है, आशा करते हैं आपको दिख रहा हो। दिग्दर्शन, ठीक है, 1818 में। समाचार दर्पण 1818 में। बंगाल गजट 1818 में। तत्वबोधिनी पत्रिका ये 1843 में और धर्म प्रचारक 1850 में फैला। प्रिंट ने भारत में न केवल विचारों को जन्म दिया बल्कि समाज में जागृति और स्वतंत्रता की चेतना भी जगाई। और अब है महिलाएं और प्रिंट। यानी कि प्रिंट ने महिलाओं को आवाज दिया, शिक्षा दिया, समाज में उनकी भूमिका को मजबूत किया गया। पहले महिलाओं को उतना पढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब चीजें मार्केट में फैली कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ने के अधिकारी हैं, तो इन लोगों के मन में भी धीरे धीरे लालसा बढ़ा और बहुत सारी स्त्रियां भी शिक्षित हुई। महिलाओं के लिए किताबें और पत्रिकाएं आई, शिक्षा का प्रसार हुआ और महिलाओं की भागीदारी प्रिंटिंग में बढ़ी, समाज में बढ़ा। प्रिंट ने महिलाओं को पढ़ने का अवसर दिया, सोचने की शक्ति दी और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा दिया। अब है प्रिंट और राष्ट्रवाद। यानी कि प्रिंट से राष्ट्रवाद का क्या रिलेशन है, तो प्रिंट ने विचारों को आवाज दिया और आवाज ने आजादी की राह बनाई। प्रिंट ने क्या किया, अब जैसे उसके मन में है कि रे भाई वहां पे जाना है और उसे उड़ा देना है, तो क्रांति अपने आप सुलगा ना। या तो फिर किसी के मन में आया कि क्या यार, इस तरह गुलामी में जीने से अच्छा है कि क्रांति करते हुए मर जाए, तो उसके मन में क्या आया, एक विचार आया और वो विचार प्रिंटिंग के जरिए फैल गया, तो लोगों में आंदोलन करने की क्षमता बढ़ गई। समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया और समाज पत्र में अपने राष्ट्र के बारे में लिखा कि भारत एक बहुत अच्छा राष्ट्र है, यहाँ के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, अपनी हक के लिए यहाँ के लोग लड़ते हैं। तो ये समाचार में लोग पढ़ा तो अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया, मतलब कुछ ऐसा विचार उसके मन में भर दिया गया समाचार पत्रों के द्वारा, ताकि उसमें राष्ट्रीय भावना बढ़ सके।
लेख और समाचारों ने लोगों में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना को जगा दिया। ब्रिटिश शासन की आलोचना हुई और अखबारों ने अंग्रेजों की नीतियां, अन्याय और शोषण को उजागर कर दिया, यानी कि इसकी आलोचना भी हुआ। लोगों में एकता और जागरूकता आई। यही प्रिंट के माध्यम से देश भर के लोगों को जोश, एकता, चेतना और आंदोलन का बल मिला, जोड़ा गया। सबको एक सूत्र में जोड़ा गया कि हम लोगों को सबको मिलकर भारत को आजाद करना है। इस तरीके से कलम ने जब सत्य लिखा तो लाखों दिलों में चिंगारी जागी और वही चिंगारी स्वतंत्रता की ज्योति बन गई। और इस तरह से प्रिंट बना राष्ट्र की आवाज, जागा भारत, बढ़ा स्वाभिमान और मिला आजादी का राज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब है मुद्रण संस्कृति और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि सारा वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाए और तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।